तो भैया देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे अपन साइपो ड्रॉप के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे कि बच्चे को क्यों देना पड़ता है। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो बच्चे को क्यों देते हैं, इससे क्या हो जाता है जब बच्चे को ये दिया जाता है, ये क्या काम आएगा, तो देखते हैं। देखिए, साइपो एक बने जाता है जीनो कंपनी का, GENO नाम की इसको कंपनी बनाती है। ये डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे को दिया जाता है। कभी भी जो बच्चे की दवाई होती है ना, वो कभी भी सेल्फ यूज नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी दवाई हो, बड़े की हो चाहे बच्चों की हो, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करनी चाहिए। ये ड्रॉप आता है, साथ में 1 ml का ड्रॉपर आता है, यानी उस 1 ml के ड्रॉपर से बच्चे को आपको बूंद बूंद करके देनी पड़ती है। 15 ml का ड्रॉप करीब करीब 70 रुपए के आसपास आपको दवाई की दुकान पर मिल जाता है। अब समझते हैं, देखिए भाई क्यों देते हैं बच्चे को। दोस्तों, कई बार बच्चे की क्या की ग्रोथ ना ऐसी हो जाती है जिससे कि बच्चे को बॉडी मास नहीं बन पाता, बच्चे में वीकनेस रहती है, बच्चा कुछ खाता है पीता है, बच्चे के नहीं लगता है कि दोस्तों ये जो ड्रॉप आती है ना, इसके अंदर 1 ml का ड्रॉपर आता है, बच्चे को उसकी सहायता से बूंद बूंद करके देना पड़ता है। अब ये जो ड्रॉप है 15 ml की है, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वहां चलती है। 2 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, या 14-15 महीने का बच्चा है, इस तरह के जो छोटे बेबी होते हैं वहां ये दी जाती है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों बच्चे की शुरू से ही ना ग्रोथ बहुत वीक होती है, बच्चे का बॉडी वेट कम होगा, बच्चे के जो माँ दूध पिलाती है वो काम नहीं कर रहा है, यानी वो उसके कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, बच्चे का इम्यूनिटी डाउन है, बच्चे का बॉडी वेट जितना होना चाहिए जिस उम्र में जिस मंथ में उतना नहीं है, या थोड़ा बड़ा बच्चा भी जैसे मान लो 2 साल का 3 साल का, तो वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मसल्स मास कम है, बच्चे का बॉडी वेट कम के कारण बच्चे की वीकनेस आ जाता है बच्चे के। तो कहने का मतलब है बच्चे की भूख को ही उत्तेजित करता है। जैसे कि बच्चा अपने आप ही भूख के लिए रोने लगे, अगर बच्चे की माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो बच्चे अपने आप ही रोएगा, उसको भूख लगेगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो कुछ ना रोते हैं ना कुछ करते हैं, वो पड़े रहते हैं, तो वो यही कारण होता है, उनकी भूख की कमी होती है, उनमें भूख नहीं लगती, और दूसरा फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, जिससे कि बच्चा वीकनेस रहता है, थका थका बहुत ज़्यादा सोएगा, थका थका रहेगा। सोने का मतलब ये नहीं कि मतलब देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना तो बहुत ज़्यादा सब बच्चे सोते हैं, जितना सोते हैं ना उतनी ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ खा के सोएगा, माँ का दूध पी के सोएगा, तभी तो ग्रोथ होगी, है ना। तो बच्चे के अंदर मिनरल्स जानी चाहिए, प्रोटीन जानी चाहिए, जो माँ के दूध में होते हैं। माँ के दूध में सब कुछ होता है। और अगर बाहर से बच्चे को आप सेरेलैक वगैरह खिला रहे हो, कुछ खिला रहे हो बच्चे को, 6 महीने के बाद जो बच्चे को खिलाया जाता है पिलाया जाता है, उसके बाद भी अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर फिर ये डॉक्टर इसको चेक करके बच्चे को देते हैं कि भाई इसको ये देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर आता है साइप्रोहेप्टाडाइन और ट्राइकोलाइन साइट्रेट। अब देखिए, साइप्रोहेप्टाडाइन ये एक एंटीहिस्टामिन सोल्ट होता है, ठीक है। ये बच्चे की भूख को उत्तेजित करता है भूख को बच्चे के, जिससे कि बच्चा अपने आप ही आपके पास खाना पीना मांग के खाएगा, और जो ही बच्चा खाएगा ना वो फिर जाके लगेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल ब्रेन होता है ना, वहाँ जाके सीधा डायरेक्ट काम करता है। उससे ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है दोस्तों, वहाँ पर ये उसको सिग्नल देता है कि बच्चे की भूख को बढ़ाइए भैया, इसको बढ़ाइए। तो साइप्रोहेप्टाडाइन वहाँ काम आएगा। ट्राइकोलाइन साइट्रेट ये लीवर पे काम आता है। लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, लीवर पे कोई फैट वगैरह है, लीवर कमज़ोर है, लीवर एंजाइम्स कम है, तो वहाँ ये काम आता है, बच्चे की लीवर को ठीक करता है। कई बार लीवर के कारण भी भूख नहीं लगती, ठीक है, तो लीवर पे भी फर्क पड़ता है इसको देने से। लीवर के लिए भी ठीक है, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ठीक है। अगर लीवर ठीक है तो अपने आप बच्चे की ग्रोथ होने लगेगी। बात करते हैं भाई बच्चे को किस तरह से दिया जाता है। देखिए, ये जो दवा ना, ये खाली पेट देनी पड़ती है। बच्चे को दूध पिलाने से पहले, खाने से पहले बच्चे को आधा या 1 घंटे पहले देनी पड़ती है। अगर बच्चा कुछ मंथ का है, 8 मंथ 9 मंथ 15 मंथ इस तरीके से बच्चा है, तो वहाँ पर बच्चे को ड्रॉप की सहायता से देना पड़ता है। अगर बच्चा 2-3 साल से तक का है, वहाँ पर ml के हिसाब से देना पड़ता है। तो बच्चे को, छोटा बच्चा बूंद बूंद करके देना पड़ता है। अब दूध पिलाने से या खाना खिलाने से 1 घंटा पहले ये बच्चे को दी जाती है, खाली पेट दी जाती है, ठीक है। तो भैया इस तरीके से देना पड़ता है, दिन में 2 बार देना पड़ता है करीब करीब। ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है, ये जो दवा थोड़ा लंबा चल सकता है, 15-20 दिन, 1 मंथ 2 मंथ इस तरीके से चल सकता है। तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए, कहने का मतलब यही है। डॉक्टर को पता होता है कितना देना है, कितने दिन तक देना है। तो वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का है। बात करते हैं साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट बस यही होते हैं, कई बार दस्त लग जाते हैं, कई बार बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है जब देते हो, पेट दर्द होने लगता है। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छी दवा है, डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, सेल्फ यूज नहीं करना है। साइड इफेक्ट भी बहुत कम चांस में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो संपूर्ण ये था दोस्तों साइपो सिरप के बारे में, बड़े लोगों में भी आती है, एडल्ट पर्सन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।